Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है सेट्स एंड फंक्शंस का। तो इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं और सेट्स से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है सेट्स एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में हम सेट्स को और सेट्स की टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा फंक्शंस को भी हम स्टडी करेंगे आगे जाके। सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो है सेट्स की। डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एट्सेट्रा। हमारे पास जो ये सेट्स होते हैं बेसिकली इनमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं और यूनिक होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक सेट के अंदर आते हैं वो क्लियरली डिस्क्राइबेबल होते हैं और उसके अलावा डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है, सेट ए। इसमें हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब ये हमारे पास एक सेट आ गया विच इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बनाते हैं सेट ऑफ वॉवल्स। तो वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो भी सेट हम लेते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट सेट्स। तो इसमें जो सबसे पहला सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये क्या होगा, 1 से नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं और ये अप टू इन्फिनिटी जाते रहते हैं। आगे जब भी कैपिटल N लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, ये एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास सेट है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है W, और ये W क्या है, द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट है वो है द सेट ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर्स का सेट है उसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसके अंदर हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर देखा जा सकता है हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो प्लस में भी आ रहे हैं और माइनस में भी आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेट है वो है E, विच इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इस सेट के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसको लिखते हैं 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेट है O से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और इसके अंदर हमारे पास जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स।
नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से। ये क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये किसके इक्वल होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 या फिर खुद के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये आ गया हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है Q, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बेसिकली जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें, या फिर P ओवर Q की जगह हम ये भी कह सकते हैं M ओवर N की फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे MN क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और N इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनको डिजिट्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। और इसको जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? x सच दैट x इज इक्वल टू m ओवर n। अब हमारे पास जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या फॉर्म होगी? m ओवर n। और यहाँ पे जो m और n है वो क्या है? इंटीजर्स, एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। अब n अगर 0 के इक्वल हो जाए देन हमारे पास वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज n के 0 होने से वो नंबर अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। इसी वजह से n इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है Q डैश, ये होता है द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल ना हो, या फिर ऐसे कहा जा सकता है ऐसे नंबर्स जिनको m ओवर n की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू m ओवर n, वेयर m, n आर मेंबर्स ऑफ Z एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल R, और ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दें देन हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे Q यूनियन Q डैश लिख देते हैं। अब ये हमारे पास जो साइन है ये है यूनियन का, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन कर देंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉग्नाइज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो ये सिंबल्स हैं ये बेसिकली जो ऑपरेशंस हैं सेट्स पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसको पढ़ लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B रिटन एज A यूनियन B। अब यहाँ पे ये जो U की तरह दिखने वाला सिंबल है इसको यूनियन पढ़ते हैं। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन A और इन B और इन बोथ। अब यूनियन अगर हम दो सेट्स का लेते हैं तो जो हमारे पास यूनियन लेने के बाद सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे या तो वो A के होंगे या B के या फिर दोनों के। तो बेसिकली A एंड B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उन दोनों सेट्स के यूनियन के सेट में आ जाएंगे। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म है A यूनियन B की वो क्या है? X सच दैट X बिलोंग्स टू A। ये वाला जो सिंबल है बेसिकली बिलोंग्स टू का सिंबल है, और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A एंड B बोथ। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। लेट्स से हमारे पास है सेट A विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट B है 4 5 6 7। अब यहाँ पे A एंड B का यूनियन फाइंड करते हैं। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे? A यूनियन B
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए एंड बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए यूनियन बी के सेट में आ जाएंगे, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आ सकता, क्योंकि हमने सेट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ए यूनियन बी में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो उनमें से कुछ ए में है, कुछ बी में है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो 4 है वो ए में भी है और बी में भी है, लेकिन ए यूनियन बी में हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है बी विच इज़ इक्वल टू 1 3 5 7, और एक सेट ले लेते हैं सेट सी विच इज़ 2 4 6 8। अब इनका यूनियन क्या आएगा, बी यूनियन सी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जो बी यूनियन सी है उसमें बी एंड सी दोनों के एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब बी एंड सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन बी के एलिमेंट्स एंड सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बी यूनियन सी के सेट में लिख दिया गया है। तो ये है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन जो सेट्स पे अप्लाई किया जाता है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सिंबल जो है ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी एंड हमने उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें हमारे पास वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी दोनों के अंदर हों, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उनके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की जनरल फॉर्म है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए एंड एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, तो वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास सेट ए है विच इज ए बी सी डी, एंड सेट बी है सी डी ई एफ। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इनका। अब यहाँ पे जो सेट ए है और सेट बी है उसमें देखा जा सकता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है सी एंड डी, बिकॉज सी एंड डी दोनों सेट्स में है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, सी डी। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है सेट सी, अब वो इक्वल कर देते हैं 1 2 3 4 5। एक सेट ले लेते हैं सेट डी विच इज 3 5 7। अब C और D का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा। अब यहाँ पे सेट C एंड सेट D में देखा जा सकता है हमारे पास 3 और 5 कॉमन आ रहे हैं, तो जो C एंड D का इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5। तो ये था हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी और ए स्लैश बी इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये ए स्लैश बी है ये भी डिफरेंस ही है, और ये इक्वल होता है अगर ए माइनस बी है देन ये आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी। अगर a माइनस बी फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा उसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो a से बिलोंग करते हों लेकिन b से बिलोंग ना करते हों। उसी तरह अगर b माइनस ए फाइंड करते हैं तो हमारे पास सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो b से बिलोंग करते हों लेकिन a से बिलोंग ना करते हों। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से सेट a हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड सेट b है 2
4 5 6 8। तो पहले हम फाइंड करते हैं a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस b 2 4 5 6 8। अब इनका जो सेट बनेगा a माइनस बी करने के बाद, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो a से बिलोंग करते हों लेकिन b से बिलोंग ना करते हों। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 1 को। अब 1 हमारे पास a में है लेकिन b में नहीं है, तो a माइनस बी में पहला जो एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा। उसी तरह ये 2 हमारे पास देखा जा सकता है b में पड़ा हुआ है, तो ये नहीं आएगा a माइनस बी के सेट में। इसी तरह 3 देखा जा सकता है 3 a में है लेकिन b में नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन 4 हमारे पास a के अंदर भी है और b के अंदर भी है, तो a माइनस बी में 4 नहीं आएगा। और जो 5 है वो भी b में पड़ा हुआ है, तो 5 भी a माइनस बी में नहीं आएगा। तो a माइनस बी में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ गए, 1 और 3। नेक्स्ट हम देख लेते हैं b माइनस a को। तो b माइनस a इक्वल होगा 2 4 5 6 8 माइनस a के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे b माइनस a में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो b से बिलोंग करते हों लेकिन a से बिलोंग ना करते हों। अब सबसे पहले देखा जा सकता है 2 को। 2 b में तो आ रहा है लेकिन a में भी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा b माइनस a के अंदर। इसी तरह 4 है, 4 भी हमारे पास a के अंदर है, तो 4 भी नहीं आएगा। 5 वो भी a के अंदर पड़ा हुआ है, तो b माइनस a के जो सेट बनेगा उसमें 5 भी नहीं आएगा। देन 6 को देखा जा सकता है, 6 हमारे पास a के अंदर नहीं है लेकिन b के अंदर है, तो b माइनस a में जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 6। और उसके बाद 8 जो है हमारे पास वो a में नहीं है लेकिन b में है, तो b माइनस a के सेट में 8 भी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास b माइनस a। तो ये था हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ u इज़ अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स हों और जो बाकी सेट्स हों वो उस सेट के सबसेट हों। अब यहाँ पे a जो है इज़ अ सबसेट ऑफ u, then the complement of A is the set of those elements of U which are not contained in A and is denoted by A dash or A C। बेसिकली ये हमारे पास U एंड A का क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी। A डैश हमारे पास किसके इक्वल है, U माइनस A। तो यहाँ पे इस सेट में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो U में हों लेकिन A में ना हों। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म x such that x belongs to U and x is not a member of A। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड अप टू 10 एंड सेट A is 2 4 6 8। अब जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है A का, उसको हम A डैश या फिर A के ऊपर ये छोटा सा सी लगा के लिख सकते हैं। तो ये इक्वल है U माइनस A के। अब यहाँ पे जो सेट U है वो क्या है, 1 2 3 अप टू 10 माइनस A विच इज 2 4 6 एंड 8। अब U माइनस A में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो एलिमेंट्स जो U में हो लेकिन A में ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 5 7 9 एंड 10। अब इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो देखा जा सकता है हमारे पास A के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो U माइनस A में आए हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो U में तो हैं लेकिन A में नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि है सेट्स एंड फंक्शंस उसको स्टार्ट किया है और हमने कुछ डेफिनेशंस को किया है, जिसमें हमारे पास सबसे जो पहली डेफिनेशन थी वो थी सेट की, एंड देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को भी डिस्कस किया है और उसके बाद सेट्स पे जो ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं हमने उनको डिस्कस किया है और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।